Namaskar, Sasyakal, good morning and Adab. Thank you so much for coming back here again. So first of all, I apologize for my voice. The reason is I am like this in the morning जब मेरी रात को नींद complete नहीं होती है. I've only had a sleep of 4 hours in the night because of some work. So sorry for that, and because of that I am having a low energy moment at the moment even though I have finished my coffee. But the show must go on, and that is why I am showing up here today again with a new story. जो दूसरी बात मुझे यहाँ पर कहनी थी वो ये थी कि I have made a big mess. मेरा खुद का जो कैमरा है it is not in the automatic setting. कल रात को कुछ सीखने के चक्कर में मैंने ये सारी की सारी सेटिंग गड़बड़ कर दी है, and I have to learn it back again. So yes, I am facing a big problem, and that is why the setup is changed. So अपोलोजाइजिंग फॉर दैट एज़ वेल. तो दोनों अपोलॉजीज़ मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है. माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखूँगी. आज की स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग है मेरे मूड की तरह. So today's story is very emotional, and it kind of makes you feel that who are we becoming. Okay, so first of all let me just start with the story. So एक बार there was this very capable doctor. Okay, so उसको एक बार फ़ोन आता है, and all of a sudden वो बहुत rush hours में वो पहुंचता है हॉस्पिटल. He just changes his clothes from normal to doctor's clothes, and उसको एक सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी के लिए कॉल आता है. तो when he was moving towards the operation theater, there was this guy who was just pacing around the hall. So he just saw him, and he understood that he is the father of the XYZ person who was about to get operated. तो वो उससे जाके बोलता है कि and this father, he also recognized that he is the one who is going to operate his son. So he started just blaming this guy that is this the time to come. मतलब हमने आपको कितनी देर पहले फ़ोन किया था, और आप जो है वो इतनी देर बाद आ रहे हैं. दैट टू यू आर जस्ट मूविंग लाइक स्लो पेस. आप थोड़ा थोड़ा पैर कदम आगे बढ़ा रहे हो. ये नहीं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को करो, और क्यों इतने इररिस्पॉन्सिबल हो आप, और ऐसा ऐसा करके ही स्टार्टेड जस्ट थ्रोइंग ऑल काइंड ऑफ ब्लेम्स ऑन हिम. So the doctor looked at him and he smiled, and not exactly smiled, but थोड़ा सा उसने मुस्कुराया, और उसने कुछ बोला नहीं. He could not say anything to him. He just said okay, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ, and you please calm down, let me do my job. So he said हाँ, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जब खुद का बेटा ऐसे किसी सिचुएशन में हो ना, तब तुम्हें पेन पता चलेगा एक बाप का क्या होता है. Normal situation, we hear this kind of words and dialogues every here and then and now and again. So he did not reply anything to him. He just वो रेडी होके अपना चला गया ऑपरेशन थिएटर में. एंड आफ्टर 4 hours ऑफ सर्जरी, विच वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, ही केम बैक. और आने के बाद उसने उसके कंधे पे हाथ रखा फादर के, एंड ही जस्ट सेड दैट डू नॉट वरी, योर सन इज़ सेफ. इतना कह के वो चला गया. थोड़ी देर बाद पीछे से नर्स आई. तो क्योंकि दिस फादर वॉज सो इनटू दैट मोमेंट, कॉट अप इनटू दैट मोमेंट, वो इतना ज़्यादा मतलब अपने बेटे के गम में इतना ज़्यादा परेशान था कि वो एक्चुअली डॉक्टर को थैंक यू भी नहीं बोल पाया. तो पीछे से जब नर्स आई तो ही सेड दैट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माई बेटा इज़ सेव्ड नाउ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की. लेकिन ये डॉक्टर इतना एरोगेंट क्यों है, मतलब इस तरह से इसको क्यों करना था, ये टाइम पर क्यों नहीं आ सका, हर चीज़ टाइम पे हो सकती थी, क्यों नहीं आया. The nurse replied that last night जब हमने उनको कॉल किया था डॉक्टर को आपके बेटे की अर्जेंट सर्जरी के लिए, वो एक्चुअली अपने बेटे की फ्यूनरल पे थे, because his only son died last night in a car accident, and the father had no words. He had only tears in his eyes because he misjudged the person. So in आर डे टू डे लाइव्स ऑल्सो ये अक्सर मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि when I'm with someone, the person who has a different kind of perception for me, for whatever XYZ reason, they start judging me, for no matter कोई भी सिचुएशन होगी, कैसी भी सिचुएशन है, नो मैटर वॉट एज दे आर सिटिंग एट, वॉट काइंड ऑफ प्रोफेशन दे बिलोंग टू, कोई भी उस पैरामीटर को
मतलब ध्यान में ना रखते हुए वो फटाफट जज करने लग जाएंगे आपको, पहली बात। एंड टू एन एक्सटेंट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मतलब ये मुझे सोचने पे, इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे सोचने पे इस बात पे मजबूर हो गई मैं कि अगर आप देखो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, मतलब बड़े बच्चे एज इन लाइक ओल्ड पर्सन तक, एवरी वन इज़ बॉर्न, मतलब हम ना पैदा ही हुए हैं, वी आर बॉर्न विद द गैवल। वो जो जज का ऑर्डर ऑर्डर वाला हथौड़ा होता है ना, हम वो लेकर ही पैदा हुए हैं, क्योंकि हम हर सिचुएशन में सामने वाले को सिर्फ जज ही करना जानते हैं। वी नेवर एवर शो एम्पैथी, हम उसके, वी डू नॉट वॉन्ट टू स्टेप इन टू हिज और हर शूज एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट वॉट इज़ द प्रॉब्लम, क्या चल रहा है उसके माइंड में। यू हैव नो आइडिया वॉट दैट पर्सन हैज़ बीन थ्रू इन हिज और हर लाइफ, और किस सिचुएशन से वो बाहर निकल रहा है, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट पर्सन इज़ और हाउ वीक एट दैट मोमेंट दैट पर्सन इज़, यू हैव नो आइडिया। बट हम जजमेंट देने के लिए हम तो सुपीरियर हैं ही हैं, मतलब किसी और को कोई क्या कहेगा, हम बैठे हैं ना जजमेंट देने के लिए कि इसको ऐसे करना चाहिए था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। So the moral of the story is, unless and until you don't know a person, you don't know the person's condition, you don't know the person's situation for that matter, you don't know what he or she had been through, you have no right to judge that person. You have no right. So please be a little more empathetic. Please be more kind and humble towards others, instead of just throwing blames and just making a nuisance about everything. Just be a little more empathetic. That's all is the moral of the story. And बार बार ये मौका हमें नहीं मिलता है कि हम अपने आप को बदल सके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप बदल लेंगे तो आपके साथ साथ आपके जो loved ones हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा. So yeah, that's all from my side. I hope you liked today's story, and in case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of motivational, inspirational and funny stories. So yeah, consider subscribing. I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself, और तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए. So yeah, this is Angel Singh signing off for the day. मैं आपसे कल मिलूँगी with a better mood, with better coffee, and I hope with a better setting. Oh, start ho gaya. With a better setting of my camera. So yeah, we'll be meeting you tomorrow. Take care. God bless. Mwah. Bye.